हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें हमने जो टेंस लिया है वो हमारा इंट्रोगेटिव रहेगा, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा। तो चलिए पहला टेंस देखते हैं। पहला टेंस है क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछता है, यानी कि तुम क्या करते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, ऐसा मतलब प्रश्न पूछता है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसा कि पहला टेंस है हम लोग का क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ। इसमें आया है क्या, कब, कैसे, ऐसा वर्ड आता है तो प्रश्नवाचक वाक्य रहता है। जैसा कि पहला टेंस है क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर क्या सबसे आगे होता है, यानी कि क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, जैसा कि पहला टेंस है हम लोग का, तो सबसे पहले हम इसमें सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद जो क्रिया होता है उसे लगाते हैं। तो जैसा कि देखिए हम लगाते हैं। तो पहला टेंस है क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया हम किसे देखकर लगाते हैं, तो सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, जैसा कि हमने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगता है, डू या डज लगता है। एक वचनकर्ता के साथ डज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ डू लगता है। तो जो मैं है इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन में लेते हैं, तो बहुवचनकर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो मैं है तो बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मैं का हो जाएगा आई। एक कलम देता हूँ तो क्रिया क्या है, देना, यानी कि गिव। उसके बाद तुम्हें एक कलम, यू अ पेन, डू आई गिव यू अ पेन। उसके बाद ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, तो लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर है क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, या क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है। देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे तो तुम्हारी माँ, एक माँ है तो एक माँ, यानी कि एक वचनकर्ता के लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डज योर मदर। तुम्हारी माँ का हो जाएगा योर मदर। उसके बाद लव यू, या आप यहाँ पर लव विथ यू भी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा डज योर मदर लव विथ यू। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे हम लास्ट में। चलिए अगला देखते हैं। 3 नंबर है वह यहाँ क्यों आती है, वह यहाँ क्यों आती है, तो क्यों का हो जाएगा वाई। देखिए जैसा कि हमने बताया कि मैं क्या करता हूँ, अगर ऐसा आता है यानी कि मैं क्या करता हूँ, यानी कि क्या बीच में आता है तो सबसे पहले हम क्या का मीनिंग लिखते हैं, यानी कि क्या का होता है वाट। ऐसे करके हम बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर आया है कि वह यहाँ क्यों आती है, तो सबसे पहले हम क्यों का लिखेंगे, क्यों का होता है वाई। उसके बाद हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी कि एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि वह यहाँ क्यों आती है। कोई स्त्री है तो सी का प्रयोग करेंगे। आना का हो जाएगा कम, यहाँ का हो जाएगा हियर। वाई डज सी कम हियर। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर है तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। आप तो कहेंगे कि इसमें ना ही क्या है, ना ही कहाँ है, ना ही कैसे है, ना ही कब है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कैसे है। तो देखिए हम बताते हैं। कह रहा है कि तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, यानी कि कोई पूछ रहा है, यानी कि कोई पूछ रहा है आपसे कि तुम कौन सी पुस्तक लेना चाहते हो, तो कोई पूछ रहा है यानी कि प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। या आप ऐसे भी पहचान सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में कि लास्ट में जब कोई वाक्य मतलब जैसे कोई टेंस दिया है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा तब। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कौन सी पुस्तक, कौन सी का हो जाएगा विच, पुस्तक का हो जाएगा बुक, विच बुक। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे कर्ता को देखकर, यानी कि सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट तुम है, यानी कि बहुवचन है, तो सहायक क्रिया में लगेगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तुम का हो जाएगा यू, और चाहना का हो जाएगा वांट। विच बुक डू यू वांट। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। 5
5 नंबर है वह स्कूल कब जाता है। वह स्कूल कब जाता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे कब का मीनिंग। कब का होता है व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, वह एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वह का हो जाएगा ही। स्कूल जाता यानी कि जाना का हो जाएगा गो टू स्कूल। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, व्हेन डज ही गो टू स्कूल। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं। वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, ये भी कोई प्रश्न पूछ रहा है यानी कि यहाँ पर लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हो जाएगा कितनी पेंसिलें का हाउ मेनी पेंसिल्स। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, वे बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वे का होता है दे। उसके बाद चाहना का हो जाएगा वांट। हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, ये जो हमारा टेंस है इसमें ये हमारा दिखता तो इंट्रोगेटिव जैसा ही है, लेकिन ये बनता अफर्मेटिव की तरह है, तो हो जाएगा कौन का हूँ। उसके बाद देखिए अगर अफर्मेटिव है तो क्रिया में एस या ईएस लगेगा, तो आना का होता है कम, उसमें हो जाएगा कम्स, एस जोड़ दिया जाएगा कम्स। उसके बाद तुम्हारे घर टू योर हाउस। उसके बाद प्रतिदिन का हो जाएगा डेली, हु कम्स टू योर हाउस डेली। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। देखिए ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य क्योंकि आया है क्या, तो हो जाएगा सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा डज। उसके बाद लिखती है यानी कोई स्त्री है तो लगाएंगे सब्जेक्ट सी। उसके बाद देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो डज सी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद एक पत्र लिखती है यानी कि राइट अ लेटर, डज सी नॉट राइट अ लेटर। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर है दूध कौन पसंद नहीं करता है। दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो कौन का हो जाएगा हूँ। उसके बाद डज नहीं है तो नॉट लगाएंगे। लाइक मिल्क, दूध का होता है मिल्क और पसंद का होता है लाइक, हु डज नॉट लाइक मिल्क। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। ये हमारे इस वीडियो का आखिरी टेंस है। क्या वह किताब पढ़ता है, तो देखिए ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है तो सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया लगाएंगे तो हो जाएगा डज। उसके बाद ही। किताब पढ़ना का हो जाएगा रीड अ बुक, डज ही रीड अ बुक। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।